नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना और देवानंद का। राजेश खन्ना और देवानंद की दो मुलाकातों का किस्सा है और अलग अलग फेज हैं। एक फेज है जब राजेश खन्ना सुपरस्टारडम के पीक पर पहुंचने की शुरुआत कर रहे थे, यानी कि आराधना के प्रीमियर का दिन था। और दूसरी मुलाकात उस दौर की है जब अपने पीक पर पहुंचकर राजेश खन्ना बिल्कुल जिस ऊंचाई पर जितनी तेजी से चढ़े थे उतनी ही तेजी से जब वो गिरना शुरू हुए। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राजेश खन्ना ने अपनी फिल्मों और अपने अंदाज से हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई, जबरदस्त पहचान बनाई। राजेश खन्ना ने फिल्म आखिरी खत से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रियता फिल्म आराधना से मिली। या यूं कहिए कि यही वो फिल्म थी जिसने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाया। इस फिल्म ने काका को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। राजेश खन्ना की आराधना देखकर उनके आइडल रह चुके देवानंद ने एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने काका का हाथ पकड़कर कुछ ऐसे शब्द कहे थे जो बाद में बिल्कुल सच साबित हुए। यूं लगा कि देवानंद की जुबान पर उस वक्त सरस्वती विराजमान थी। और राजेश खन्ना और देवानंद से जुड़ा ये किस्सा सालों पुराना है। साल 1969 का ये किस्सा है। आराधना की स्क्रीनिंग मुंबई के ओपेरा हाउस में रखी गई थी। फिल्म की स्क्रीनिंग पर निर्माता शक्ति सामंता ने बॉलीवुड के कई बड़े सितारों को बुलाया था। और ये वो दौर था जब कोई फिल्म की स्क्रीनिंग रखी जाती थी तो बड़े बड़े स्टार्स, फिल्म डायरेक्टर, सभी लोगों को बुलाया जाता था, जिससे कि वो फिल्म देखें और अपना एक जो सटीक रिव्यू है वो दे सकें। और तमाम लोगों की तरह ही देवानंद भी इसमें शामिल हुए थे। और इन सभी सितारों को लेने खुद राजेश खन्ना गए थे और इस बीच उनकी मुलाकात देव साहब से हुई। राजेश खन्ना ने देवानंद को उनकी जगह पर बैठाया। बाकी लोगों के आने के बाद आराधना फिल्म शुरू हुई। जब तक फिल्म चली तब तक राजेश खन्ना थिएटर के गेट पर खड़े होकर लोगों के चेहरे पढ़ते रहे और ये जानने की कोशिश करते रहे कि आराधना उन्हें पसंद आई भी है या नहीं। सबका वो फेस रीड कर रहे थे। और फिल्म के खत्म होने के बाद लोग एग्जिट की ओर गए और बाकी लोगों को फिल्म के लिए राजेश खन्ना को बधाइयां भी दी कई लोगों ने। और इस बीच एक्टर देवानंद भी राजेश खन्ना के पास पहुंचे और उन्होंने एक्टर का हाथ पकड़ा और कहा, यंग मैन, घर जाओ और सो जाओ। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम इस इंडस्ट्री में बहुत दूर तक जाओगे, इस बात को याद रखना। और देव साहब की ये बात ऐसा लगता था जैसे सरस्वती उनकी जुबान पर विराजमान है। वो जो कह रहे थे वो एक भविष्यवाणी थी जिसे आगे चलकर सच होना था। राजेश खन्ना के लिए कही देवानंद की ये बात सच हुई। फिल्म के बाद राजेश खन्ना को इस कदर लोकप्रियता मिली कि उनकी एक झलक पाने के लिए लोग भीड़ लगा लेते थे और लड़कियां उनकी गाड़ी की धूल से अपनी मांग भर लेती थीं। आपको बता दें कि राजेश खन्ना हमेशा से ही देवानंद को अपनी प्रेरणा मानते थे। और इस बारे में काका ने कहा था कि जब मैंने 1967 में सिनेमा में कदम रखा था तो मुझे देव साहब की एक्टिंग स्टाइल से काफी प्रेरणा मिली थी। उन्होंने आराधना देखी थी और इसके लिए मुझे खूब सारी बधाइयां भी दी थी। अपने स्टाइल से वो हर फीमेल टॉप एक्ट्रेस के साथ मैच कर जाते थे और मैं देव साहब से काफी कुछ सीखने की कोशिश करता था। ये बात एक इंटरव्यू में बात के दिनों में राजेश खन्ना देवानंद के लिए कहते हैं। लेकिन ये तो करियर की शुरुआत थी और उरूज पर जाने की एक शुरुआत थी, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा था जैसा राजेश खन्ना समझ रहे थे? जब आदमी करियर में ऊंचाइयों पर चढ़ता है तो बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं देती। और राजेश खन्ना की फिल्में भी जब फ्लॉप होने लगी, जब वो नीचे गिरने लगे, तो एक रोज फिर वो देवानंद के पास पहुंचे और देव साहब से उन्होंने अपने दिल का हाल बताया। वो ये समझना चाह रहे थे कि अचानक से उनकी फिल्में फ्लॉप क्यों होने लगी, लोगों को नापसंद क्यों आने लगी। 15-16 सुपर डुपर हिट फिल्में बैक टू बैक, एक ऐसा रिकॉर्ड जो कभी किसी ने नहीं बनाया। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने उन्हें नापसंद करना शुरू कर दिया।
बहुत उदास बुझे हुए मन से देव साहब से राजेश खन्ना की मुलाकात होती है और वो अपने दिल का हाल बताते हैं कि देव साहब इन दिनों मैं बहुत परेशान हूं और उसकी वजह ये है। देव साहब से मिलने के बाद जब राजेश खन्ना अपने दिल का हाल बताते हैं तो देवानंद उनसे कहते हैं कि देखो, ये फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ बहुत ज़्यादा घबराने से काम नहीं चलेगा, धैर्य बनाए रखना है और ये बात समझनी है कि ये इंडस्ट्री हमेशा एक सी नहीं रहती और इसलिए काम करते रहो, फिल्में करते रहो, लेकिन कभी निराश मत होना। और कुछ दोनों के बीच जो बातचीत का सिलसिला चला उसने कहीं ना कहीं उन्हें हिम्मत दी, हौसला दिया। और साथ ही जब काका ये भी बताते हैं उस इंटरव्यू में कि उस समय में उन्होंने उनको हौसला देते हुए कहा था कि आप अपना आत्मविश्वास क्यों खो रहे हो। साथ ही देवानंद ने ही उनसे कहा था कि आप एक अच्छे और शानदार एक्टर हो। फिर देव साहब ने कहा कि मुझे देखो, मेरी जिंदगी में आए उतार चढ़ाव को देखो। आपने मुझे लीप ईयर हीरो कहा था। अपने आप में आत्मविश्वास रखो और इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते चले जाओ कि आने वाले सभी दिन तुम्हारे हैं। राजेश खन्ना ने बताया था कि उनकी इन बातों को वो कभी भूल नहीं पाए। वो उनकी इन बातों को अपने लिए प्रेरणा मानते थे। राजेश खन्ना ने कहा था कि देव साहब ने उनकी फिल्म आराधना देखी थी और तब भी यही कहा था कि तुम बहुत दूर तक जाओगे। और अब जब मैं परेशान हुआ, निराश हुआ, तब फिर मैं देव साहब की शरण में गया और उन्होंने फिर मुझे हौसला दिया कि तुम परेशान क्यों होते हो, सब अच्छा होगा, अपने पर भरोसा रखो। हालांकि राजेश खन्ना के वो दिन तो कभी नहीं लौटे, लेकिन 90 के दशक की शुरुआत में उनकी फिल्में आई जो हिट रहीं, चाहे वो अवतार हो, चाहे वो सौतन हो, और एक तरीके से कमबैक का इंतज़ार राजेश खन्ना को आखिरी दिनों तक रहा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।